22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बीवी के आगे हाथ जोड़ के बैठा रो रहा है कि अपना को माफ कर दे। मैं नबी का उमर खुदा को क्या जवाब दूंगा? बाबूजी दीन सीखो, दीन। बहुत दूर चले गए, मार्केट के अंदर गए मोबाइल लेने। मोबाइल ले लिया, घर लाए। मैंने कहा अब्बू मैं खोल लूंगी। बीवी कह मैं खोल लूंगी। खोल लो भाई मोबाइल। डब्बा खोला, इतनी सी कापी निकली, यूं उठाई यूं फेंक दी। पागल थे? इतनी कापी छापने वाले, लाखों कापियां छापने वाले पागल थे जिन्होंने मोबाइल की कीमत में इसकी कीमत 2000 रुपए रखी कापी की। पढ़े लिखों ने भी ना पढ़ा, अनपढ़ फेंक दी ठाक। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, चाचे को बुला के ला, अमीर के बेटे को बुला के ला, फलाने के बेटे। उसके हाथ में देखा था, उसके मुताबिक चलाऊंगी। जूसर लेने गए, चॉपर लेने गए, मशीन लेने गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर गए, जो भी गए, सबसे पहले कापी निकली, उसको उठा के परे फेंक दिया। हालांकि कापी में लिखा था इसके मुताबिक चलाइयो। कहां कहां इसमें टांका लगा हुआ, कहां कहां 2 नंबरी है, कहां कहां 1 नंबरी है, कहां छेड़ेंगे खराब होगा, कहां छेड़ेंगे इसकी फिटनेस बरकरार रहेगी, किस तरह इसको चार्ज करेंगे, सारा तो कापी में लिखा था। यही मिसाल है, इंसान को, हजरत इंसान को दुनिया में भेजा, कुरान करीम साथ भेज दिया। ऐ बंदे, इसे अलमारी में न सूटियो, इसे संदूकड़ी में ऊपर न रखियो, स्टोर में न रखियो, इसके मुताबिक जो गोद में दिया इसके मुताबिक इसको ढालियो। लेकिन जब गोद में आने का, ना 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 तेरे पर नहीं जावेगा, मेरे पर जावेगा। उन्होंने कहा ना ना मम्मे, इसको मम्मे जैसा बनाऊंगी। उन्होंने कहा ना ना चाचे जैसा बनाऊंगी, बड़े पूत जैसा बनाऊंगी। कुरान ओ मेरे जैसा बनाओ। जिस तरह कापी उठा के तुमने कचरे में ढेर में डाल दी और कापी फेंकने से तुम्हें नुकसान हुआ, इस तरह तुमने कुरान उठाकर अलमारियों में रख दिया और दूसरों को देखकर जिंदगी गुजार रहे। इतना बड़ा बिगाड़ और नुकसान जिंदगी के अंदर आया। यह अब भी पुकार रहा है, मुझे हाथ में लो और मुझे खोल लो, मुझे पढ़ो और मेरे मुताबिक जिंदगी बनाओ। मैं दुनिया के किसी मोहतरम की जिंदगी लेके नहीं आया, मैं सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे साथ लेके आया हूं। इसे मुझे पढ़ो ताकि तुम्हें जीने का शऊर पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा हो जाए, ताकि तुम अपने खुदा को सही मानों में पूजो, अपने अल्लाह की इबादत करो और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को सामने रख के जिंदगी गुजारो। ए घर के अंदर शीशा लगा हुआ, इसने पुत्ते से तो पूछ, मेरी धी मेरी रानी तई पूछ रहे जाके घर में उससे कि तू इतना मेरा मुखालिफ क्यों बन गया। जो घर के अंदर आपके आईना लगा हुआ है, शीशा लगा, जिसे हजारों रुपया दे के आप लेके आए, ये तो मुखालिफ है। दाढ़ी रख के सामने जा, टोपी रखेगा, ना 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 ना, ये क्या भूत बन के आ गया। दाढ़ी कटा, टोपी तार के जरा लटो वाले बाप का, वाह 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 वाह। अब तो लग रहा है यहूदियों का बच्चा, पहले लग रहा था मुसलमानों का बच्चा, पहले लग रहा था नबी का उम्मती, अब लग रहा नमरूद की औलाद। वाह 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 वाह, ऐसा बन के। दुपट्टा सिर के ऊपर लेके खड़ी, तू तो आयशा की गुलाम बन गई, तेरा सीना ढका, तेरा सर छुपा, तेरे बाल कपड़े के नीचे आए, तेरे अंदर तो फातिमा की, आयशा की, खदीजा के पर्दे की झलक आ रही। उतार उतार, मैं तो तेरे घर में आया तुझे नंगा करने के लिए, तेरे कपड़े उतारने के लिए। तंग लिबास पहन, स्कर्ट पहन और चड्डा पहन और पिंडलियों से ऊपर कर, फिर मैं कहूंगा वाह वाह, गुड गुड गुड। फिर माशरा भी तुझे देखे, लाना तो नहीं ऐसे चीज, तोड़ा नहीं ऐसे चीजों को। जो कादियान के अंदर हुजूर की गुस्ताखी करे वो क़यामत की सुबह तक लानती। जो तेरे घर के अंदर हर कमरे में, हत्ता के बाथरूम में भी तेरा अग्गा पीछा दिखावे, वो रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सारी हमारी जिंदगी के अंदर खामियां हैं जिसने हमें उधेड़ के रख दिया है। हम सिमटना चाह रहे हैं, रजाई फट जावे और भाई त्रोपा लग जाता है, टांका लग जाता है। हमारी जिंदगी को किसने फाड़ के रख दिया। न माँ उसे जोड़ सकी, न अब्बा जोड़ सका, न मस्जिद का मौलवी जोड़ सका। तबलीगी जमात वाले साल साल जमात के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले भी हाथ जोड़ के चले करना ही। ऐसा किसी ने चीरा डाला जिसने हमारी जिंदगी के इस्लाम और दीन को जख्मी कर दिया। ये रूह जब हराम खाने को तैयार होगी तो इसे कुरान अच्छा नहीं लगेगा, गानों में मस्त पड़ी होगी। कहां जा रहे? नारायण का गान, 10 दिन का टूर है, फी 10 दोस्त जा रहे, 80,000 फी खर्चा है। उसका उम्रा कराओ कि नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला।
अल्लाह हमें साल में 1-3 मरतबा लेके जाते हैं। अब हमें लोग कहते हैं हजरत देख तो आए हैं, क्या करना है बार बार जाके। मैं बेटे मुत्तरी का बेगैरत ना। मदीने में हमारे 8 दिन रहे, हर सलाम पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिफारिशी बन जाए। साल में 3 मरतबा अल्लाह से कह के बुलवा ले, बस हम ज्यादा नहीं। और रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, साल में जा रहे 3 मरतबा। क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया, उलमा नहीं फरमाते कि जब इंसान पर तंगदस्ती आ जाए, फक्र फाका आ जाए, बार बार उम्र करके आए, अल्लाह उसकी तंगदस्ती दूर फरमाएगा। सहाबी रसूल दुकान पर सुबह सुबह आ जावे, दीनदार यार अभी तो दुकान खोली, खुदा दा खौफ करे आवे, और खुदा दे बंदा सवेरे मैंने मुंह तो वेखण दे गाहक दा, तो पहले टुरावे ऐसी गालियां देंगे उसको मूंझ के रख देंगे। दो सुबह सुबह सदका दो, फजाइल सदकात में 2 फरिश्ते हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में 2 फरिश्ते दुआ करते हैं। एक दुआ आमीन, दूसरा बद्दुआ आमीन। और पहला कहते अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे रहा उसका माल बढ़ा दे, दूसरा फरिश्ता कहते आमीन का जो देने से रोके उसका माल घटा दे, फरिश्ता कहता आमीन। नबी का सहाबी आंखों से अंधा, नबीना दरवाजे तक अपने घर से रस्सी बांध रखी, चला नहीं जा रहा, गोड्डों में जान कोई नहीं, सहारा कोई नहीं, मांगने वाला आ रहा, रस्सी पकड़ के जा रहे। फकीर को अपने हाथ से दे के उसके हाथ में धर के आ रहे। घर वाले कहने लगे जी ये काम हमें दो। फरमाया कैसे कर दूं, ये सआदत मेरे साथ रहने दो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना जो फकीर को अपने हाथ से देगा अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। उठ के दो, जिन हाथों से लगा उन पे जहन्नम हराम। बगावत किसकी, मेरी करो तो समझ आती है, ना आगे ना पीछे। फरमाया अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नहीं 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 नहीं, सो रहे हो, जोर से और जोर से। जफर शहजाद की बारी तो बड़ा 80 साल का बाबा भी 6-6 फुट ऊंचा बदड़ बदड़ कर रहा था। वो बस सराइकी में माजरी में ना सुना रहा था, मैं अरबी में तो मैं ना सुना, बस फर्क कितना है। हम दुनिया में आने का मतलब गलत समझे, हम समझे माल कमाने आए, औलाद बनाने आए। मालिक कायनात ने जहान बनाया, कायनात बनाई, दुनिया बनाई, आपको मुझे दुनिया के अंदर भेजने का अल्लाह ने रास्ता बनाया। और भेजने से पहले अल्लाह ने आपके मेरे आराम का सारा इंतजाम फरमाया, फिर दुनिया के अंदर भेजा। फरमाया उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें कमाने वास्ते नहीं भेजा, मैंने तुम्हें खाने वास्ते नहीं भेजा, मैंने दुनिया की जिंदगी में तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपने आगे झुकने के लिए भेजा है। अब यहां बात बढ़ती है तेरी क्यों मानने, तेरे पास है क्या? अगर तुम्हें कोई राह चलते हुक्म देगा आप फौरन कहेंगे चल चल अपना काम कर, जा जा बड्ढा है समझ समझाना ला। अगर कोई रोबदार होगा, कोई गाड़ी वाला होगा, कोई पैसे वाला होगा, कोई ओहदे वाला होगा, जिसकी गाड़ी के ऊपर टू 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 लगी होगी, मेरे जैसे भी सीधे होके खड़े हो जाएंगे। उसका रोब है, उसका तशख्खुस है, उसकी शख्सियत है, उसका वक़ार है, उसके पास ओहदा है, उसके पास पैसा है, उसके पास मालो दौलत है, उसके पास जमीन है। मालिक कायनात कहता है मैं तुम्हें अपना हुक्म यूं नहीं सुना रहा कि मैं अकेला, मेरे पास कोई चीज नहीं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिना, जमीन पर तुम फिरते हो, दुकानें बना रहे हो, मकान बना रहे हो, कोठियां बना रहे हो, 4-4 गाड़ी खड़ी करने की जगह बना रहे हो। गधा गाड़ी तेरी खड़ी मेरी जमीन के ऊपर कर रहा है, बैलगाड़ी तेरी खड़ी मेरी जमीन के ऊपर कर रहा है, कार तेरी खड़ी मेरी जमीन के ऊपर कर रहा है, मकान तेरे खड़े मेरे जमीन के ऊपर कर रहा है, दुकानें तेरी, मार्केटें तेरी, बकरियों का बाड़ा तेरी, गंदुम तेरी, फसल तेरी, जमीन ने तेरे घर के अंदर खाद्य आएंगी, फसलें आएंगी, बना मेरी जमीन के ऊपर रहा है। तेरा जब दिल चाहता है ठंडी
गर्मी में पानी का तरोका फेंक देता है, जब तेरा दिल चाहता है इतने बड़े बड़े खंजर ट्रैक्टर के साथ लगाकर मेरी जमीन को फाड़ देता है, जब चाहता है इसे हीट कर देता है, जब चाहता है ठंडी कर देता है। ये तेरी नहीं है, मेरी है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, ये तूने नहीं बनाई, ये मैंने बनाई। वस्समाअ बिनाअ, ये आसमान की छत है, किसी के छपरे के नीचे खड़ा हो जा। अगला कहेगा यार अपना काम काज कर, मेरी गाकी के अंदर फर्क आ रहा। किसी के दरवाजे पे खड़ा हो जा, कहेगा ओ धी बहन वाला घर है, यहाँ से आगे चला जा। किसी के पास जाके बैठ जाएगा का चाचा जी तूने खाना पीना तो ठीक है, वरना जाओ हम जरूरी बात कर रहे हैं। कोई 2 मिनट अपनी छत के नीचे बैठने नहीं देता। मैंने तेरे माँ बाप को, तेरे बहन भाइयों को, तेरे दादे, तेरे परदादे, तेरे सकड़ दादे को, औलाद आदम को इसके नीचे बिठा के रखा। वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस समाइ मा, जब खुशकी आ गई, जब तेरे चेहरे पे खुरुड पड़ने लग गए, जब तेरे जिस्म में खारिज पड़ने लग गई, तेरे माल तेरे मवेशी भूखे मरने लगे, घास मांगने लगे, जमीन घास ना दे रही थी। फअंज़ल मिनस समाइ मा, फिर मैंने आसमान से बारिश बरसाया। फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, ये जमीन है चारों तरफ देख ले, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल जुनूब में, सारे का सारा गंदमी रंग है। तूने नीला मांगा, मैंने नीले रंग का दे दिया। तूने संतरा मांगा, संतरा दे दिया। तूने गंदम चावल धान मांगी, दान दे दी। तूने खल बनोला मांगा, मैंने बनोला दे दिया। तूने गुड़ शक्कर मांगी, मैंने गुड़ शक्कर दे दी। तूने ड्राई फ्रूट मांगा, मैंने ड्राई फ्रूट दे दिया। तूने तर फ्रूट मांगा, मैंने तर फ्रूट दे दिया। ओए जालिमा, सारा कुछ खा गया। फिर मैं कुरान में क्यों ना कहूं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरा बंदा कब मेरे दरबार में सजदा करने आएगा? जब तू मेरे घर से मुंह मोड़ के जाता है तो फिर मैं ऐलान करता हूं जालिमा बता मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा। हज़रत कारी साहब ने जलसे की तारीख लेने के बाद फोन किया, कहा मौलाना क्या बात है, नंबर क्यों बन जा रहा है?